यह चर्चा एक ट्रेडर की कहानी पर है जो भावनाओं के जाल से निकलकर एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस तक पहुंचता है। आइए इसे खोलकर देखते हैं कि इस कहानी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसकी ईमानदारी है। एक ट्रेडर के मन में जो तूफान चलता है, कभी घमंड, कभी डर और फिर एक अजीब सी शांति, उसे बहुत अच्छे से पकड़ा गया है। हाँ, वो जुड़ाव तो महसूस होता है, लेकिन एक चीज जो पढ़ते हुए मुझे बार बार खटक रही थी वो था सस्पेंस बनाने का तरीका। अच्छा। लेखक बार बार कहते हैं वो एक नियम क्या था वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। शुरू में ये उत्सुकता जगाता है, पर जब ये 2-3 बार होता है तो थोड़ा लगने लगता है कि कहानी को खींचा जा रहा है। आपको भी ऐसा लगा? मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा। ये एक बहुत ही कॉमन राइटिंग टेक्निक है जिसे हुक कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल असल में उल्टा पड़ सकता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहानी के सबसे जरूरी हिस्से, वो सीख, वो एक नियम, उन्हें जानबूझकर दूर रखा जा रहा है। इससे कहानी का जो नेचुरल फ्लो है वो टूट जाता है। सही बात है। सुनने वाले को ऐसा लग सकता है कि उसे एक सफर पर ले जाने के बजाय उसे बस अगले एपिसोड के लिए तैयार किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो आप कह रहे हैं कि इस सस्पेंस को पूरी तरह हटा देना चाहिए? फिर तो कहानी का वो आगे क्या होगा वाला मजा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, सस्पेंस को हटाना नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अच्छा। अभी सस्पेंस इस बात पर है कि वो नियम क्या है। मेरा सुझाव है कि इस सवाल का जवाब जल्दी दे दिया जाए। कहानी का असली ड्रामा नियम जानने में नहीं है, बल्कि उस नियम को निभाने के संघर्ष में है। बिल्कुल, वही असली कहानी है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो आप उस बड़े खुलासे को कहानी में कहाँ रखेंगे? टूट चुका होता है। हाँ, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। तबाही और हार के उसी पल में उसे वो ज्ञान मिलता है। उस पल में उसके मुंह से 2 बातें एक साथ निकलनी चाहिए। क्या? पहली, मैं अब से सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने के लिए ट्रेड करूंगा, और दूसरी, वो एक नियम, अगर मैं लॉस को दिल से स्वीकार नहीं कर सकता तो मुझे वो ट्रेड लेने का कोई हक नहीं है। वाह, जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है तभी उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मिलती है। बिल्कुल। इससे तो उस नियम का वजन बहुत बढ़ जाएगा। वो सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं लगेगी, बल्कि एक तरह से जिंदा रहने का एक तरीका बन जाएगी। एग्जैक्टली। और सोचिए, इसके बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि नियम क्या है, अब सवाल ये है कि इस नियम के साथ जीना कितना मुश्किल है। हाँ। अब कहानी का फोकस अनुशासन के रोजमर्रा के संघर्ष पर आ जाता है। हाँ, और लेखक ने इस संघर्ष का जिक्र किया भी है। एक जगह वो कहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं आया क्योंकि नियम नहीं टूटा था। ये एक बहुत पावरफुल पल है। बहुत ज्यादा पावरफुल। मेरा सुझाव है कि इस पल को और विस्तार दिया जाए। कैसे? सिर्फ ये बताने के बजाय कि गुस्सा नहीं आया, उस पल की पूरी दिमागी कश्मकश दिखाइए। एक ऐसा ट्रेड दिखाइए जहां नियम तोड़ने का जबरदस्त लालच था। शायद मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने का इशारा कर रहा था और मन में पुरानी आवाज कह रही थी, अरे थोड़ा सा रिस्क और ले ले, इस बार पक्का चलेगा। और फिर दिखाइए कि कैसे उसने उस आवाज को चुप कराया, कैसे उसने खुद को याद दिलाया कि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि नियम का पालन करना है। हाँ, और जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उस नुकसान के बावजूद उसे एक अजीब सी जीत महसूस हुई। बिल्कुल। तब सुनने वाले को अनुशासन का असली मतलब समझ आएगा कि अनुशासन सजा नहीं है, वो एक आजादी है, अपने ही इमोशंस के जाल से आजादी। इस एक बदलाव से कहानी टुकड़ों में बटी हुई महसूस नहीं होगी, बल्कि एक धागे में पुरोई हुई लगेगी। बिल्कुल सही। और जब कोई ट्रेडर अनुशासन की बात करता है तो सिर्फ इच्छा शक्ति से तो ये टिकने वाला नहीं है, हर दिन एक जंग लड़ने जैसी है। सही कहा। कहानी का संदेश है प्रोसेस पर ध्यान दो, इमोशन पर नहीं। लेकिन ये सलाह सुनने में थोड़ी हवाई लगती है। इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? आपने बहुत सही नस पकड़ी है। प्रोसेस फॉलो करो, अहंकार छोड़ दो, ये सारी बातें 100% सच हैं, लेकिन ये अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। ये क्या करना है ये तो बताती हैं, पर कैसे करना है इसमें थोड़ी मदद की जरूरत है। कहानी में व्यक्तिगत अनुभव हैं, लेकिन एक ऐसे मानसिक मॉडल या फ्रेमवर्क की कमी है जिसे कोई भी सुनने वाला पकड़कर अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सके। मानसिक मॉडल, आप इसका क्या मतलब है, थोड़ा और समझाएंगे? इसका मतलब है कि कहानी के पीछे जो दर्शन है उसे एक शक्तिशाली रूपक या मेटाफर में ढाल दिया जाए। एक ऐसा आइडिया जो सुनने वाले के दिमाग में चिपक जाए और ट्रेडिंग के हर पल में उसे गाइड करे। अच्छा।
इससे कहानी सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव नहीं रह जाएगी, बल्कि एक यूनिवर्सल टूल बन जाएगी। दिलचस्प है। तो इस कहानी के लिए ऐसा क्या रूपक हो सकता है? कोई उदाहरण? एक बहुत शक्तिशाली रूपक हो सकता है ट्रेडर एक वैज्ञानिक के रूप में। ट्रेडर एक वैज्ञानिक के रूप में? हाँ, कहानी को एक जुआरी से एक वैज्ञानिक बनने के सफर की तरह दिखाइए। जुआरी क्या करता है? वो उम्मीद करता है, प्रार्थना करता है ना, किस्मत पर निर्भर रहता है। सही। वैज्ञानिक क्या करता है? वो परिकल्पना बनाता है, एक हाइपोथेसिस, और फिर उसका परीक्षण करता है, उसे टेस्ट करता है। अच्छा, मतलब हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट है और प्रॉफिट या लॉस बस उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा यानी डेटा। कि आपकी परिकल्पना में कहाँ सुधार की जरूरत है। लेखक की वो लाइन याद है, मैं मार्केट से नहीं खुद से हार रहा था। हाँ। इस मॉडल में इसका मतलब हो जाता है मैं डेटा से सीखने की बजाय उससे बहस कर रहा था। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। एग्जैक्टली। इससे तो वो हार जीत वाली भावना ही खत्म हो जाएगी। अगर ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत थी। एग्जैक्टली। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी परिकल्पना को और बेहतर बनाने की जरूरत है। एग्जैक्टली। अब गुस्सा, डर, लालच, इन सब भावनाओं की कोई जगह ही नहीं बचती। सही बात है। एक वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट के नतीजों पर गुस्सा नहीं होता, वो उनसे सीखता है। ये रूपक ट्रेडर को अपने काम से एक इमोशनल दूरी बनाने में मदद करता है, जो कि सबसे जरूरी चीज है। ये सच में बहुत पावरफुल है। क्या कोई और भी ऐसा ही मॉडल हो सकता है जो इस कहानी में फिट बैठे? एक और है जो शायद इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल लगे। वो है मानसिक पूंजी बनाम वित्तीय पूंजी। मानसिक पूंजी बनाम वित्तीय पूंजी। हाँ, कहानी में अभी सारा जोर फाइनेंशियल लॉस और प्रॉफिट पर है, जो कि स्वाभाविक है। हम इसे मेंटल कैपिटल यानी मानसिक पूंजी के विचार से जोड़ सकते हैं। मानसिक पूंजी? हाँ, ये क्या होती है? मानसिक पूंजी आपकी अनुशासित रहने की क्षमता है, आपकी मानसिक शांति, आपका फोकस, आपका खुद पर कंट्रोल। अच्छा। अब एक नया नियम सोचिए। जब भी ट्रेडर अपने नियम का पालन करता है, भले ही उस ट्रेड में उसे पैसे का नुकसान हो, वो अपनी मानसिक पूंजी के खाते में कुछ जमा कर रहा है। और जब भी वो नियम तोड़ता है, भले ही उसे प्रॉफिट हो जाए, वो इस खाते से कुछ निकाल रहा है। अरे वाह! तो इस हिसाब से तो अनुशासन का पालन करना अपने आप में एक मुनाफा बन गया, चाहे उस ट्रेड का नतीजा कुछ भी हो। बिल्कुल। अब ट्रेडर का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक पूंजी को बढ़ाना है। सही। और लेखक ने ये बात अनजाने में कही भी है। उनकी एक लाइन है, उस दिन मैंने कुछ कमाया नहीं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा बचाया, अपनी मानसिक शांति। हाँ, ये लाइन मुझे भी याद है। ये मानसिक शांति ही तो मानसिक पूंजी पर मिला रिटर्न है। ये मॉडल सुनने वाले को अनुशासन के लिए एक बहुत ठोस और शक्तिशाली कारण देता है। पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन मानसिक पूंजी एक बार खत्म हो गई तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल है। ये दोनों ही मॉडल्स बहुत जबरदस्त हैं। ये कहानी को सिर्फ एक प्रेरणादायक किस्से से ऊपर उठाकर एक प्रैक्टिकल गाइड बुक बना देते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा मेरा अगला पॉइंट है कहानी का अंत। वो बहुत दार्शनिक है। मैं टिकी रहने आया हूँ, रुक जाना भी एक ट्रेड है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एक सुनने वाला जो सच में बदलाव चाहता है, वो सोचेगा ठीक है, मैं मोटिवेट हो गई, पर अब कल सुबह मार्केट खुलने पर मुझे करना क्या है? आपने एकदम सही सवाल पूछा है। प्रेरणा पेट्रोल की तरह होती है। अगर आपके पास गाड़ी और नक्शा नहीं है, तो सारा पेट्रोल हवा में उड़ जाएगा। सही कहा। कहानी का अंत एक बेहतरीन सवाल पर होता है। अगर मैं गलत हुआ तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? ये आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये सुनने वाले को एक साफ अगला कदम नहीं देता। तो इस प्रेरणा को एक्शन में कैसे बदला जाए? क्या कहानी के अंत में कोई होमवर्क देना चाहिए? होमवर्क शायद सही शब्द न हो, लेकिन हाँ, एक ठोस चुनौतीपूर्ण अभ्यास जरूर दिया जा सकता है। कहानी को सिर्फ एक विचार पर खत्म करने के बजाय उसे एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के साथ खत्म करें। अच्छा, इससे प्रेरणा सीधे कार्यवाही में बदल जाएगी। कैसा अभ्यास? कोई उदाहरण दे सकते हैं? एक बहुत ही कारगर अभ्यास है, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग प्री-मॉर्टम। पोस्टमॉर्टम तो तब होता है जब कुछ गलत हो चुका हो। हाँ। प्री-मॉर्टम पहले ही किया जाता है। लेखक के सवाल को ही एक कदम आगे ले जाते हैं। सिर्फ ये पूछने के बजाय कि क्या मैं लॉस स्वीकार कर पाऊंगा, सुनने वाले को चुनौती दे कि वो अपने अगले ट्रेड से पहले एक कागज पर 3 चीजें लिखें। अच्छा, क्या है वो 3 चीजें? पहली, इस ट्रेड के लिए मेरा नियम क्या है? एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ। दूसरी?
मेरे नियम के अनुसार सबसे बुरा लेकिन स्वीकार्य नतीजा क्या होगा? जाहिर है स्टॉप लॉस हिट होना। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, कल्पना करें कि वो नतीजा आ चुका है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब विस्तार से लिखें कि आप उस पल में कैसा महसूस करेंगे और क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्या आप गुस्सा होंगे, निराश होंगे या शांत रहेंगे, क्योंकि ये आपकी योजना का ही एक हिस्सा था। तो ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है, ताकि जब असल में लॉस हो तो वो झटका ना लगे, क्योंकि आप उस भावना को पहले ही जी चुके हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब आप उस नुकसान का भावनात्मक रूप से पहले ही अनुभव कर लेते हैं, तो असल में होने पर वो अपनी बहुत सी शक्ति खो देता है। वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि आप उसके लिए पहले से तैयार थे। ये सच में बहुत प्रैक्टिकल है। क्या कोई और छोटा और भी आसान अभ्यास हो सकता है जिसे कोई कल से ही शुरू कर सके? हाँ, एक और अभ्यास है जिसे हम एक नियम अनुबंध कह सकते हैं। एक नियम अनुबंध? सुनने वालों को चुनौती दें कि वे एक हफ्ते के लिए अपनी सारी रणनीतियां, इंडिकेटर्स और मुनाफे के लक्ष्य सब कुछ भूल जाएं। सब कुछ भूल जाएं? तो फिर वो ट्रेड कैसे करेंगे? वो ट्रेड करेंगे, लेकिन उनका लक्ष्य बदल जाएगा। उन्हें कागज के एक टुकड़े पर सिर्फ एक व्यवहार से जुड़ा नियम लिखना है, ठीक वैसा ही जैसा लेखक का नियम था। जैसे, अगर मैं लॉस स्वीकार नहीं कर सकता तो मुझे ट्रेड लेने का हक नहीं है। हाँ, या कोई और, जैसे मैं अपना स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाऊंगा। फिर उस कागज पे साइन करें और उसे अपनी स्क्रीन पर चिपका दे। उस एक हफ्ते के लिए उनका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होगा, बिल्कुल। बल्कि बिना किसी अपवाद के हर ट्रेड में उस एक नियम का पालन करना होगा। बिल्कुल। तो ये हफ्ता प्रॉफिट का नहीं, बल्कि प्रोसेस का टेस्ट है। एग्जैक्टली। ये अभ्यास उनकी पूरी मानसिकता को रीप्रोग्राम कर देगा। ये उन्हें सिखाएगा कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स पर नहीं, बल्कि उनके अपने दिमाग में खेला जाता है। और जब वो एक हफ्ते तक सिर्फ एक नियम को सफलतापूर्वक निभा लेंगे, तो जो आत्मविश्वास उन्हें मिलेगा वो किसी भी बड़े प्रॉफिट से कहीं ज्यादा कीमती होगा। सही बात है। ये कहानी की सीख को एक तत्काल और व्यावहारिक प्रयोग में बदल देता है। तो अगर मैं आज के पूरी बातचीत को समेटूं तो 3 बड़ी चीजें निकल कर आ रही हैं। पहली, कहानी के सबसे जरूरी सबक को अंत के लिए बचाने की बजाय उसे कहानी के सबसे मुश्किल मोड़ पर सामने लाना, ताकि उसका असर गहरा हो। हाँ, और फिर बाकी की कहानी उस सबक को निभाने के संघर्ष के बारे में हो। दूसरी बात, प्रोसेस पर ध्यान दो जैसी अच्छी सलाह को और यादगार बनाने के लिए उसे ट्रेडर एक वैज्ञानिक के रूप में या मानसिक पूंजी जैसे किसी ठोस मानसिक मॉडल का सहारा देना, ताकि सुनने वाले के पास सोचने का एक नया फ्रेमवर्क हो। और आखिर में कहानी को सिर्फ एक प्रेरणात्मक विचार पर खत्म न करके सुनने वालों को ट्रेडिंग प्रीमॉर्टम या एक नियम अनुबंध जैसा एक ठोस करने लायक अभ्यास देना, ताकि वो उस प्रेरणा को तुरंत एक्शन में बदल सकें। बिल्कुल। बिल्कुल। ये 3 बदलाव इस बेहतरीन कहानी को सिर्फ प्रेरणात्मक ही नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी बना सकते हैं। इन सुझावों पर काम करने के बाद आप अपने काम को दोबारा भेज सकते हैं, ताकि हम इस पर आगे और बात कर सकें।